हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने अभी तक इलस्ट्रेशन नंबर 19 तक देखा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम सीएमए की बुक से, सीएमए इंटर की बुक जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अभी हम लोग पूरा इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट देखा हम लोगों ने उसको प्रैक्टिकल पे अप्लाई करना कैसे करते हैं। 19 तक हम लोगों ने देखा, उसमें क्या था कि हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देख लिया। नेट एनुअल वैल्यू निकालना कैसे होता है, उसमें से जो दो डिडक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 24 का, उसमें 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड 24B का आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन का। अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है। मिस रानी यूज her house property for self occupation till 1st September 29 2019 तक and let out the same for remaining period for rent of rupees 6,000 per month. Municipal tax paid 5,000 and interest on loan accrued 10,000. Compute her taxable income from house property. अभी देखो इसने क्या दिया है कि आपका 31 अगस्त तक तो आप लोगों ने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, मींस आपने 4 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड किया और रिमेनिंग 8 मंथ था आपके पास में, उसमें आपने लेट आउट किया है और उसको आपने रेंट में कितने भी दिया, 6,000 पर मंथ। आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, फेयर रेंट कितना है, ये सब आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको क्या होगा कि जो आपका फेयर वैल्यू है वो उसी चीज को मान लिया जाएगा जो कि आपको रेंट रिसीव्ड होता है, उसको आप क्या बोलोगे कि आपका फेयर वैल्यू, आप उसको डिसाइड करोगे। दूसरा, ये आपसे क्या जानना चाह रहा है कि इसने दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक्रूड 10,000। ये बोलना आपको बताना चाह रहा है कि भाई आपका इंटरेस्ट है ना, वो आपने पे नहीं किया है, आपका एक्रूड है 10,000 तक। तो आपसे मिस्टेक हो जाए इस चीज का वो एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑलवेज आपका डिडक्शन मिल जाता है, भले ही आपने पेड किया हो या नहीं किया हो, केवल आपका ड्यूरिंग द पीरियड का होना चाहिए। तो चलो हम लोग इलस्ट्रेशन सोल्व करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर सोल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास व्हाइट बोर्ड आ जाता है अपना और स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर अपना 20, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किसका हाउस प्रॉपर्टी है? मिस रानी का। ऑफ मिस रानी फॉर द असेसमेंट ईयर 20 एंड 21 तक पूछा है आपको। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अमाउंट। जब लेट आउट दिया और रहता है तो हम लोगों को क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, म्युनिसिपल वैल्यू। देखो हम लोग फॉर्मेट से ही चलेंगे, नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको इसको बता देता कि ये एक्सपेक्टेड रेंट होता आपका, लेकिन अपन फॉर्मेट देखेंगे तो अपने को पूरा माइंड में सेट होता है। म्युनिसिपल वैल्यू, सेकंड हमारा फेयर रेंट, और इसमें से हम लोग क्या देखते हैं, हायर ऑफ। इस पॉइंट को हम लोग दे देते हैं स्मॉल ए, इस पॉइंट को दे देते हैं स्मॉल बी। हायर ऑफ अबोव ए एंड बी, ठीक है।
अभी हमारे पास में क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, फेयर रेंट भी नहीं दिया हुआ है, तो म्युनिसिपल वैल्यू क्या है हमारा कुछ नहीं पता है हमें, ठीक है। लेकिन फेयर रेंट कितना है हमारा, फेयर रेंट आप किसको बोलोगे, जो रेंट आपको रिसीव्ड हो रहा है। जब फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हमें क्या किसको मानना है, फेयर रेंट को, जो हमें रेंट रिसीव्ड होता है। फेयर रेंट का मतलब होता है कि उसी एरिया में उस प्रॉपर्टी को लेट आउट करके कितना रेंट मिल सकता था। अब हमारी प्रॉपर्टी है, उसको ही लेट आउट हम लोग करके देख रहे हैं, तो हमें पता ही है कि कितना मिल सकता था। तो हम लोगों ने फेयर रेंट किया कि 12 मंथ के लिए हम लोग रेंट पे देते हैं उसको, तो 6000 के हिसाब से हमें 72,000 रुपीज हमें मिल जाता था उसका। तो ये हो गया विच एवर इज हायर, देखेंगे तो 72,000 ये हायर हो गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेंट, इसको क्या दे देते हैं, सी पॉइंट। और अभी क्या देखेंगे, लोअर ऑफ, सॉरी इसको हम स्टैंडर्ड रेंट को देंगे डी पॉइंट, क्योंकि जो हायर ऑफ अबो ए एंड बी को निकाला था उसको देंगे हम लोग सी पॉइंट, और डी दे देंगे स्टैंडर्ड रेंट को। अब लोअर ऑफ सी एंड डी पॉइंट, हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट किसको बोलते हैं कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड अप टू स्टैंडर्ड रेंट, मींस स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि पहले तो हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से हायर देख लेंगे और फिर उसको कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड रेंट से। तो स्टैंडर्ड रेंट से कम होता वो हायर वैल्यू, तब तो हम लोग उसी को ले लेते, और यदि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा होता तो हम लोग किसको लेते, स्टैंडर्ड रेंट। तो हम लोग कैसे करेंगे उसको कि जो हायर वैल्यू आया था सी पॉइंट में 72,000, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, जो कि हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ होता तो कंपेयर कर लेते इसके साथ में। तो लोअर कौन सा हो गया, लोअर तो भाई 72,000 ही हो गया। अब 72,000 हमारा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। अब बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या है हमारा, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कैसे आता है, रेंट रिसीव्ड आता है भैया, रेंट रिसीवेबल में से हम लोग अनरिलाइज रेंट को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेंट, यदि क्वेश्चन में रेंट रिसीवेबल अनरिलाइज रेंट भी दिया हो तब ये काम की चीज है, अनरिलाइज रेंट, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ था। तो रेंट रिसीव्ड कितना है हमारा, 8 मंथ के लिए 6000, कितना 48,000। अब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में से जो हायर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे, हायर ऑफ अबो कैप्स लॉक का है एक्सपेक्टेड रेंट, कैप्स लॉक बी रेंट रिसीव्ड विच इज हायर 72,000। 72,000 हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया भैया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब हम लोग इसमें से ये हमारा क्या हो गया, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें से लेस कर देते हैं, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, ओनर ने कितना पेड किया है 5,000, तो कितना हो गया 67,000। ये हो गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से क्या लेस करेंगे, इसमें से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। 24A में कौन कौन सा है, 24 में क्या क्या है, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी नेट एनुअल वैल्यू।
सेकेंड डिडक्शन हम लोग देते हैं 24B का, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। ये तो था हमारा 10,000 और 30% ऑफ 67,000 का देखो कैलसी में कितना होता है 20,100। तो हमारा ये आ जाता है 36,900। ये हमारा आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 20 कंप्लीट होता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से रीड करिए इसको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।